Assalamualaikum. I am Mahnur Arif. Today, on the behalf of Dr. Samia, I will discuss सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम एसएनपीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं जीनोटाइपिंग की डिफाइन, ठीक है। जीनोटाइपिंग में क्या होता है? जीनोटाइपिंग में हमारे पास होता है, जीनोटाइपिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच डिटेक्ट अ स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस दैट कैन लीड टू मेजर चेंजेस इन फिनोटाइप। अब क्या है जीनोटाइपिंग, क्या है? हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी थोड़ा सा अगर जेनेटिक चेंज आता है तो उसको डिटेक्ट करता है। अब जब एक छोटा सा जेनेटिक चेंज आएगा तो सिंपल सी बात है वो फिनोटाइप पे ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल डिफरेंसेस एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस अंडरलाइंग डिजीजेस। उसने क्या कहा है यहाँ पे, ये है कि जो हमारे पास जीनोटाइपिंग है उसमें हमने देखा है कि क्या करता है, स्मॉल जेनेटिक जो डिफरेंस है उसको डिटेक्ट करता है, जो कि फिनोटाइप में ज़्यादा चेंजेस लाता है। अब इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? इनमें फिजिकल चेंजेस हैं, जिस तरह से हमारा एक जीन चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारे जो है फिजिकल जो हमारी बॉडी है उसमें चेंजेस आई हैं, लाइक आई कलर, हेयर कलर और स्किन टोन में जो हमारे एक भी जीन चेंज होने की वजह से उनमें चेंजिंग आई है। और उसके अलावा जो पैथोलॉजिकल चेंजेस उनको बोलते हैं, जिस तरह एक जीन है उसमें कोई डिजीज़ है और वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस तरह के जीन्स को इस तरह के चेंजेस को हम पैथोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें डिजीज़ होती हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एसएनपीज़ पे। तो एसएनपीज़ क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसा कि उनका नेम बता रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब के एसएनपीज आर सिंगल बेस पेयर चेंजेस इन डीएनए दैट अकर एट स्पेसिफिक पोजीशन इन अ जीनोम। उसने क्या कहा है कि सिंगल बेस पेयर के चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बेस पेयर के चेंजेस होते हैं डीएनए में, जो कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं। अब ये देखिए, हम कंसिडर करते हैं ए और बी, हमने दो डीएनए लिए ए और बी, तो क्या हुआ, ए डीएनए में यहाँ पे हमारे पास सी है, बाकी सारा सेम है, TAGG टी। फिर जो ये वाला सी है ना, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, ठीक है। 6 पोजीशन पे जो इसका सी है और इसके जो 6 पोजीशन पे ए है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा ये डीएनए सेम है। तो जो इतना सा डिफरेंस है ये क्या करेगा, ये हमारे पास बहुत बड़े जो मेजर चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस में मतलब के उनको काज करेगा, फिजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब बात क्या है कि हमारे पास ये है कि स्पेसिफिक पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे भी 0.6 पे और यहाँ पे भी 0.6 पे है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन में होता है। उसके बाद हम इसको थ्योरी में देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल इन मेजॉरिटी, ठीक है। एक इंडिविजुअल की मेजॉरिटी है, मतलब कि ज़्यादा लोग हैं, हैविंग सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि जो ए है वो क्या है, मेजॉरिटी में है, ठीक है। मेजॉरिटी के पास कौन सा है, सी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन माइनॉरिटी, अगर एक मेजॉरिटी में है तो दूसरा क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा। तो जो हमारे पास बी है वो क्या है, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी हैविंग ए न्यूक्लियोटाइड इंस्टेड ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे 6 पोजीशन में सी की जगह पे ए है। दिस एग्जाम्पल क्लेरिफाइज दैट एस एन पीज अकर एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रही है कि जो एस एन पीज हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे चेंजेस काज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, देयर आर 660 मिलियन SNPs, ठीक है। हमारे ह्यूमन जीनोम में कितने SNPs हैं, 660 मिलियन SNPs, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएशंस है, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएशंस हैं ह्यूमन बॉडी में उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी है, जो सबसे मोस्ट कॉमन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जीनोम में वेरिएशंस है, उनमें से एक SNPs है, ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 660 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं SNPs क्या क्या करते हैं। SNPs कैन एक्सप्लेन ट्रेड्स सच एज आई कलर, ठीक है। अगर हमारे पास SNPs हैं किसी जीनोम में तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं सच एज आई कलर, ठीक है। दे कैन आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द रिस्क ऑफ डिजीज सच एज डायबिटीज एंड अल्जाइमर्स डिजीज। उसने क्या कहा है कि हमारे पास जिस तरह किसी एक जीनोम में, अब ये हमारे पास दो जीन्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो जीन्स हैं, अगर ये वाला हम इसको सपोज करते हैं ये डिजीज जीन है और ये क्या है, हेल्दी जीन, ठीक है।
तो जब हमारे पास यहाँ पे SNPs होंगे तो ये क्या करेंगे, इन दोनों में से हमें डिटेक्ट कर देंगे कि कौन सा इनमें से डिजीज़ काजिंग है, ठीक है। और फिर उसको डिजीज़ काज करने से पहले हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर SNPs। उनमें से क्या है कि हमारे पास DNA सीक्वेंसिंग है, मॉलिक्यूलर बीकन्स है, रियल टाइम PCR है, माइक्रो एरे है जिसको हम जीन चिप्स भी बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, पायरो सीक्वेंसिंग है और डायरेक्ट सीक्वेंसिंग है, ठीक है। इस टाइम हम सिर्फ इनके नेम्स ही पढ़ रहे हैं और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इसके फ़ायदे क्या है हमारे पास, हम वो देख रहे हैं। हाई जीनोमिक अबंडेंस, ठीक है। इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि इसकी जीनोमिक अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में हमने पहले भी देखा 660 मिलियन हमारे पास SNPs है, ठीक है। जीनोमिक अबंडेंस बहुत ज़्यादा, लो एसे कॉस्ट। तो अब जब हम इस पे वर्क करते हैं तो उसकी जो वर्किंग है उस पर कॉस्ट कम आती है। उसके बाद क्या है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद क्या है, SNPs मार्कर्स आर यूजफुल इन जीन मैपिंग। अब SNPs मार्कर्स जो है वो किस में हेल्प आउट करते हैं, जीन मैपिंग में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ डिजीज काजिंग जीन्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो जीन्स है, एक हेल्दी है और एक डिजीज काजिंग है, तो ये उन दोनों में हमें डिफरेंस बता देगा, ठीक है। उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। तो उसने कहा है कि इसकी जीनोमिक अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके अलील्स जो है वो कम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था लो एसे कॉस्ट है, लेकिन जो अब हर चीज़ एक ही मेथड से तो नहीं ना होती। लाइक अगर हम DNA की एक्सट्रैक्शन जिस तरह से हम लोग करते थे तो डिफरेंट हमारे पास किट्स थी, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। तो जिस तरह हमारे पास लो एसे कॉस्ट है, इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हमारे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है उन मेथड्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व मिक्स्ड प्रोफाइल्स। उसने कहा है कि अगर हमारे पास दो SNPs मिक्स हो जाते हैं तो उनमें हम बहुत मुश्किल से उनको चेक कर सकते हैं कि कौन से वाला था, ठीक है। अगर दो प्रोफाइल्स मिक्स हो जाए तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। मेजॉरिटी ऑफ DNA डेटाबेसेस कंटेन STR इंस्टेड ऑफ SNPs। अब उसने कहा है हमारे पास जो STR है ना वो ज़्यादा होते हैं SNPs के मुकाबले में। अब STR क्या है, हमारे पास शॉर्ट टेंडन, मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट टेंडम रिपीट सीक्वेंसेस, ये हमारे पास STR है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है SNPs की, ठीक है। अब इन डिजीज़ डायग्नोसिस हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये दो जीन्स हैं, एक डिफेक्टेड है, ये डिजीज़ काजिंग है और ये हेल्दी है, तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस हमें बता देंगे, ठीक है। SNPs अगर होंगे यहाँ पे SNPs हमें डिटेक्ट कर देंगे कि कौन से वाला डिजीज़ काजिंग है और कौन से वाला हेल्दी है, ठीक है। इन फाइंडिंग प्री डिस्पोजिशन ऑफ डिजीज़, उसने कहा इन फाइंडिंग प्री डिस्पोजिशन मतलब कि यहाँ पे उसने बोला था डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारी का पता लगाने के लिए। अब उसने कहा है यहाँ पे प्री डिस्पोजिशन, बीमारी होने से पहले ही हमें बता सकते हैं। अगर हम SNPs को यूज़ करें तो हमें बीमारी होने से पहले ही पता चल सकता है कि हमारे पास कौन सी डिजीज़ होने वाली है। इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, अब जो ड्रग्स के हमारे पास होते हैं कि कौन सी ड्रग किस तरह से डिस्कवर हुई है, तो उनकी डिस्कवरी में और उनकी डेवलपमेंट में ये हमें हेल्प करते हैं। इन ड्रग रिस्पॉन्स, और ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।